अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे इसके लिए पेपर पेस्टिंग की देखिए चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ देखिए इसकी 12 इंच ली है। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रखूंगी, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब इसे मैं ऐसे डबल फोल्ड करूंगी और इसकी बंद वाली साइड पर मैं यहाँ 2 पॉइंट के मार्जिन पर सारा निशान लगाऊंगी। मैं जो ये निशान लगा रही हूँ मैं अपनी लेस के अकॉर्डिंग जितनी मुझे अपनी लेस की चौड़ाई है उस अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप यहाँ मेजरमेंट बिल्कुल अपनी लेस के अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी आपकी लेस की चौड़ाई होगी बिल्कुल आप उसी अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट लेंगे, फिर ये परफेक्ट आपकी शेप में बनेगा। तो मैंने यहाँ देखे 2 पॉइंट पर निशान लगाए हैं जो कि खुलने के बाद 4 पॉइंट पर आ जाएंगे क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग बंद है। अब इन तमाम निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे और नीचे से 1 इंच का फैब्रिक हम मिलाने के बाद इसकी साइड पर देखिए जो हमने मार्जिन रखना है, तो यहाँ मैं देखिए ½ इंच से 1 पॉइंट का मार्जिन ज्यादा रख रही हूँ। आप यहाँ मार्जिन भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये भी आपकी खुद की मर्जी होगी। मैंने यहाँ ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा का मार्जिन रखा है। तो सारे ऐसे हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे बिल्कुल सीधी। अब इसकी पट्टी के नीचे भी हमने देखिए इसे स्क्वायर शेप देनी है, तो स्क्वायर शेप देने के लिए इसके नीचे भी मैं मार्जिन उतना ही लूंगी जितना कि मैंने साइड पे रखा है। तो साइड पे मैंने मार्जिन को ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लिया है, तो नीचे भी मैं ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लूंगी और नीचे मैं पेपर पेस्टिंग को सीधा करने के लिए एक रैंडम लाइन लगाकर फिर ऊपर देखिए ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाकर अपनी पट्टी को ऐसे नीटले को दे लूंगी। तो देखिए ये खूबसूरत सी हमारी पट्टी ड्रा हो गई। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ कट कर देंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड से इसे फिनिशिंग से कट करेंगे, फिर हम इसे अंदर वाली साइड से नीटनेस के साथ एज टू एज जैसे हमने देखिए ड्रा किया बिल्कुल इसी शेप में हम इसे कट करेंगे। इसकी मेजरमेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी बनकर तैयार होगी पट्टी। बहुत ही खूबसूरत और बेहद नफीस सा नेक डिजाइन हमारा तैयार होगा और बिल्कुल एक न्यू लुक में। तो पट्टी कट होने के बाद इसकी कुछ ये फॉर्म आई है, ये शेप में देखिए तैयार हुई है। अब इसे हमने तैयार करना है, तो तैयार करने के लिए मैं इजाफी फैब्रिक का पीस लूंगी और इसे इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो एक साइड से देखिए मैं ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे साथ रखते हुए अच्छे से अटैच कर दूंगी। तो अच्छे से आयरन करने के बाद इसे फ्रंट वाली साइड से भी आयरन करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट या सिलवट वगैरह न रह जाए। और फिनिशिंग के साथ सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव कर देंगे और नीटनेस के साथ ½ इंच का फैब्रिक हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ मैं देखें ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्लू स्टिक ना हो तो जो भी इजीली आपके पास ग्लू हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लू स्टिक होगा तो ये बेस्ट है। ये देखिए ये बहुत ही कम है जिसको भी नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देता है और फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आती है। अब बैक से हमने देखें ये नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न कर दिया है रफ एजेस को। अब अंदर वाली साइड पर भी बिल्कुल मिड में देखे स्ट्रेट लाइन लगाते हुए इसे हम देखें यहाँ भी नीचे वी की शेप बनाएंगे और फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसे भी एज टू एज हम बिल्कुल ऐसे ही ग्लू स्टिक लगाते हुए फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो फिनिशिंग के साथ देखिए सारा एजेस हमारे अंदर की तरफ टर्न हो गया। अब इन्हें नीट लुक देने के लिए और लॉक करने के लिए हम इसे देखिए फ्रंट वाली साइड से आयरन करेंगे ताकि ये पट्टी की फिनिशिंग और ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए आयरन होने के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें लेस को अटैच करना है, तो लेस को अटैच करने के लिए यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि लेस हम ग्लू स्टिक से अटैच तो कर लेंगे, वो आर्जी तौर पर फिक्स तो हो जाएगी, लेकिन जब हम सिलाई लगाने लगेंगे वो थोड़ी देर बाद खुल जाएगी, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है आपको अटैच करने का। आप लेस अगर अटैच करनी है तो आप ये कोई भी ग्लू लें, ग्लू की मदद से करें, फिर ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है। तो यहाँ मेरे पास बिल्कुल लेस है 0 की जो कि 1 साइडेड है। इसे देखें मैं ऐसे किनारे किनारे पर ग्लू को लगाते हुए इसे मैं अंदर की तरफ दबाऊंगी और जस्ट इसकी आगे से कट वर्क है वो मैं बाहर की तरफ शो करूंगी। मैंने सारी लेस को बाहर की तरफ शो बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप सारी शो करना चाहें, आपकी लेस का डिजाइन कुछ ऐसा हो तो वो आप मेजरमेंट बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन मैंने देखेंगे सारी अंदर की तरफ दबाई है, जस्ट इसके कट वर्क बाहर की तरफ शो किए हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे देखिए सेट करते हुए अच्छे से देखिए आयरन करके इसे लॉक कर दूंगी और ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इजाफी लेस को हम कट करेंगे तो आप पट्टी की फिनिशिंग देखिए फ्रंट वाली साइड से कितनी नीट और कितनी खूबसूरत हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब ये अंदर वाली साइड से पट्टी को हम डन कर दिया। अब इसे बाहर वाली साइड से भी इसे तैयार करना है, तो बाहर वाली साइड पर यहाँ मैं देखे बिल्कुल स्क्वायर फैब्रिक के पीस लूंगी जिनकी चौड़ाई और लंबाई इक्वल मैंने 2.5 इंच रखी है। अब इसे ऐसे देखिए ट्रायंगल शेप में हम ऐसे मोड़ेंगे एक नोक को दूसरी नोक के साथ और फिर देखिए इसे सेंटर में देखिए क्रीज बिठा लेंगे। सेंटर में जो क्रीज हम बिठाएंगे इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सेंटर की क्रीज लगाते हुए 1 बाय 1 करते हुए जितने भी हमने ट्रायंगल अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं उन्हें तैयार कर देंगे। तो बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करेंगे कि पहले हम इसके सेंटर की क्रीज लगाएंगे और फिर इस क्रीज के ऊपर हम यहाँ
बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चला देंगे। तो जितने मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थे सारे देखे मैंने इन्हें स्टिच करके तैयार कर लिया। अब इन सबको देखिए अलग अलग हम कर लेंगे। सबको अकेला अकेला करने के बाद अब बारी आती है इनमें डिजाइनिंग क्रिएट करने की। तो डिजाइनिंग क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे खोलेंगे देखिए फिंगर की मदद से, और जो बाही वाली साइड पर इनकी सारी नोकें हैं इन नोकों को देखिए नीचे से हम बराबर करेंगे। तो जब हम इनकी नोकों को आपस में मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डबल वाला ट्रायंगल शेप बन जाएगा। ये देखिए सिलाई के सेंटर में आ जाएगी और नीचे से इनकी नोकें बराबर होंगी। रफली सिलाई चला देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हम दोबारा मैं रिपीट करती हूँ आपके साथ। देखिए इनकी नोकों को आपस में मिलाएंगे तो ये डबल ट्रायंगल बन जाएगा। जो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा इसकी दोनों नोकों को देखिए ऊपर उठाएंगे और ऐसे ऊपर देखिए एक रैंडमली सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये खूबसूरत सा ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। इजाफी फैब्रिक को हम कट करेंगे और कट करने के बाद इसकी लुक कुछ इस फॉर्म में आएगी। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत डबल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा हमारा। अब जितने हमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए ये सारे मैंने तैयार कर दिए। अब तैयार करने के बाद इनके ऊपर हम आयरन करेंगे ताकि इनकी फिनिशिंग और ज्यादा बढ़ जाए। अब इन्हें हम अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग इन्हें अटैच करेंगे। तो सारे देखें जो ट्रायंगल है जितने हमने एक साइड पे अटैच करने हैं उतने पे हम यहाँ ग्लू लगाएंगे। किनारे किनारे पर ग्लू लगाते हुए पट्टी के ऊपर वाली साइड से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि ये बाद में सिलाई में जाएगा। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे हम 1 बाय 1 करते हुए ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के साथ रखते हुए लगा देंगे। और जब हम इनकी नोकें नीचे से मिलाएंगे तो ऊपर से देखिए ऑटोमेटिकली इसमें डिस्टेंस एक जैसा आ जाएगा। अब इन्हें लॉक करने के लिए हम यहाँ आयरन इन्हें करेंगे तो ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अब नीचे स्केयर वाली शेप में भी हम एक ट्रायंगल को अटैच करेंगे और नीचे इसकी नोक को प्रॉपर बना लेंगे। अब जितने हमने देखें एक साइड पर ट्रायंगल अटैच किए थे बिल्कुल सेम उतने ही हम दूसरी तरफ भी इसके अपोजिट लगा देंगे और बिल्कुल इसके अपोजिट लगाएंगे कि इसका मार्जिन बिल्कुल भी आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ देखें कोडिंग बिल्कुल अपने सेट करते हुए हमने इसे नीट लुक दे लिया आयरन करके। अब पट्टी को हम साइड पे करेंगे और अपने नेक को कट करेंगे। तो नेक को हमने अपने अकॉर्डिंग कट करना है। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप इसकी मेजरमेंट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं जितना गहरा और जितनी चौड़ाई में आप पहनना पसंद करते हैं। लेकिन मैं देखिए सबसे पहले पेपर पेस्टिंग पर एक रैंडम लाइन लगाकर उसे सीधा करूंगी। फिर इसकी चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर मैंने निशान लगाया और गहराई वाली साइड पर 4 इंच पर निशान लगाया। अब इन तमाम निशानों को मिलाकर ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद इसमें देखिए हल्की से हम साइड पे सिर्फ राउंड शेप देंगे। सेंटर में देखिए 1 इंच का फैब्रिक हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है क्योंकि हमने पट्टी को अटैच करना है। तो इसलिए मैं यहाँ शेप अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ ताकि ये पट्टी वाले नेक की अगर आप शेप ये वाली देते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आती है। लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉपर राउंड बना लें तो मेरी बिगिनर्स बहनों से हो सकता है कि वो राउंड की फिर बिल्कुल मिड जो है वो इसका ठीक ना आए। इसलिए आप जब भी पट्टी वाला नेक तैयार करें तो उसके सेंटर में देखें ये 1 इंच का डिस्टेंस आप ऐसे छोड़ें जैसे कि मैंने छोड़ा है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट शेप में नेक बनकर तैयार होगा, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत। तो हमारा नेक देखें कुछ इस फॉर्म में कट कर तैयार हो गया। अब एक रैंडम फैब्रिक के पीस के ऊपर हम इसे रखेंगे और अच्छे से यहाँ इसे पेस्ट करके इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसकी साइडों से जो इजाफी फैब्रिक का पीस है उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि हम नीटनेस के साथ अंदर की तरफ इसे टर्न करके फाइनल लुक दे सकें। अब देखें ऊपर से भी इसे नीट कर लेंगे और अब इसे बारी आती है इसको एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं सारा ग्लू स्टिक लगाते हुए वही मेथड रिपीट करते हुए इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर लूंगी। मैंने यहाँ कोई भी कट नहीं लगाया तो बिना कट के ही हम इसे ऐसे सारा अंदर की तरफ टर्न करेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन देखिए ग्लू स्टिक से लगाते हुए जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी सिलवट भी खत्म हो जाएगी और इसकी नीटनेस भी देखें बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब इसे ऐसे डबल करेंगे और मिड में इसकी अच्छे से क्रीज बिठा लेंगे। क्रीज बिठाने के बाद इसे चाक से भी लाइन अप कर देंगे ताकि इसका मिड वाजिया रहे। अब हम सबसे पहले शर्ट लेंगे, शर्ट के ऊपर पहले पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी को अटैच करने के लिए हमने नेक देखें 4 इंच पर बनाया था और हमने पट्टी के ऊपर 3 इंच पर निशान लगाया क्योंकि 1 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे जो बाद में सिलाई में जाएगा। अब पट्टी को उल्टा करते हुए इसके ऊपर रैंडमली हम सारा हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे ताकि ये पट्टी अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और लगाते वक्त ये दाएं बाएं ना जाए और अपनी फिक्स होने की वजह से इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आए। अब सारा ग्लू लगाने के बाद इसे बिल्कुल पहले एक तरफ से सेंटर में रखते हुए सेट करेंगे, फिर दूसरी साइड को अच्छे से रखते हुए सेट करेंगे और बिल्कुल तसल्ली करते हुए हम इसे आयरन करके अपनी जगह पर ऐसे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद पट्टी की कुछ ये फॉर्म आई है। अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच देखिए हम बिल्कुल किनारे किनारे पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ पहले बाहर वाली साइड से स्टिच करेंगे और फिर हम नीडल को बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर से ही देखिए नीडल को घुमाते हुए दूसरी लाइन पर ले जाएंगे और फिर अंदर वाली साइड पर जहां हमने लेस को अटैच किया था वहां हम इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ आपने सिलाई का ख्याल रखना है कि आपका धागा कट ना हो और खूबसूरती के साथ आप सिलाई को चलाएं। अब हमने जो नेक तैयार किया था इसे हमने देखिए अटैच करना है। तो बिल्कुल आज हम इसे फिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिड के
ऊपर अच्छे से रखते हुए यहाँ हम बिल्कुल सेंटर में पहले एक रैंडमली सिलाई लगाएंगे और रैंडमली सिलाई को हम बिल्कुल अच्छे से मिड में ले जाएंगे, फिर वहां से घुमाते हुए इसे एक साइड पर चला देंगे। यहाँ आप सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखेंगे कि आप पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल हाफ पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई को लगाएंगे, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ आप सिलाई को नहीं लगाएंगे। यहाँ देखें मैंने कितनी क्लोज से आपको अपनी स्टिच दिखाई है कि मैंने कितना मार्जिन छोड़ा है। अब ऊपर से ही नेक की राउंड में ही देखें ऊपर से घुमाते हुए हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ से भी नेक को अच्छे से यहाँ स्टिच कर दें। तो अच्छे से स्टिच करने के बाद नेक को आप बाहर निकाल लेंगे और इसके सारे धागे फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसके सेंटर से जो इजाफी फैब्रिक है फिनिशिंग के साथ उसे कट करेंगे। तो पहले हम एक साइड से इसे कट करेंगे और फिर हम नीटनेस के साथ इसे दूसरी साइड से कट करेंगे। तो अच्छे से कट करने के बाद इसके अंदर अब सारा जो हाफ इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा है यहाँ हम सारे डीप कट लगा लेंगे, लेकिन डीप कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आपने जो सिलाई लगाई है उसे आप कट नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करें। अब ये सारी कटिंग हो गई। अब हमने नेक के ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने इसे आयरन नहीं करना है। यहाँ हम बिल्कुल इसे ऐसे ही फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जस्ट फिनिशिंग के लिए होती है और बाद में हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। तो देखें ये खूबसूरत सी स्टिच लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ इजीली हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसे हैंड स्टिच करने के बाद हमारे नेक की कुछ लुक इस फॉर्म में आई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी स्लिट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही नीट और बिल्कुल परफेक्ट, बेहद खूबसूरत। ये रियल में हमको इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही नीटनेस के साथ ये हमारी स्लिट तैयार हुई थी। अब इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए यहाँ मेरे पास ये हाफ वाले पर्ल मोती है ना, मैं यूएच की मदद से देखें ऐसे 1 बाय 1 करते हुए ट्रायंगल के मिड में इन्हें अटैच करूंगी। आप यहाँ पर्ल मोती भी लगा सकते हैं और इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। तो हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सकें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें, वहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ मेथड के साथ नेक देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ईजी मेथड के साथ मैंने आपको बताए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।